हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर इंटीजर्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में आपने इंटीजर्स क्या होते हैं ये समझा था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंटीजर्स की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको क्लास 7 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 7 मैथ्स के बाकी के चैप्टर्स या क्लास 7 साइंस, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इंग्लिश ग्रामर, इनमें से आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, हम ये चार प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर समझेंगे। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज हैं ये अप्लाई होती हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज का मीनिंग समझेंगे और फिर हम सीखेंगे कि इनको हम कैसे यूज करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। पहले हम समझेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फ्रेंड्स, पहले ये प्रॉपर्टी हम होल नंबर्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाए और आप आसानी से इसे इंटीजर्स पर अप्लाई कर सकें। तो देखिए, जैसे कि 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। तो यहां पर ये दो होल नंबर्स 6 और 5 को जब हमने ऐड किया तो हमें मिला 11, जो एक होल नंबर ही है। अब इसी तरह से 20 प्लस 0 इक्वल्स टू 20। यहाँ पर 20 और 0 जो दो होल नंबर्स हैं, जब हमने उन्हें ऐड किया तो हमें मिला एक और होल नंबर, दैट इज 20। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हमें उनका सम जो मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होता है। जैसे कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी, जहां पर a और b दोनों इंटीजर्स हैं और जब हमने उन्हें ऐड करा तो हमें मिला c, जो एक इंटीजर ही है। सो फ्रेंड्स, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। ठीक है, इसे याद रखना है हमें कि जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो उनका सम होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। So we can say that integers are closed under addition. तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे पढ़ते हैं that integers are closed under addition। देखिए, closed का क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ कि देखिए, अगर हम इंटीजर्स ले लें सारे और उनको एक बॉक्स में क्लोज कर दें, तो अब उनमें से अगर मैं कोई भी दो इंटीजर्स पिक करती हूँ और उनको ऐड करती हूँ तो जो आंसर, जो मेरा सम आएगा वो उस क्लोज्ड बॉक्स में से ही आएगा। मुझे कोई और बॉक्स ओपन नहीं करना। हायर क्लासेस में फ्रेंड्स पढ़ेंगे कि और भी तरह के नंबर्स होते हैं, तो पर मेरे को किसी भी और बॉक्स को ओपन नहीं करना। जो क्लोज्ड बॉक्स है इंटीजर्स का, उसी में से मेरा आंसर आ रहा है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। फ्रेंड्स, आइए अब इस प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेट्स ऐड टू इंटीजर्स। जैसे कि यहां पर मैंने लिया 10 प्लस -5। अब जब मैंने इनको ऐड करा तो मेरे को आंसर मिला 5, जो एक इंटीजर है। अब इसी तरह से -9 प्लस -5 इक्वल्स टू -14। तो सम क्या आ रहा है, जब मैंने दो इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को भी अगर मैंने ऐड करा ना तो मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर ही आया है। -9 प्लस 6 इक्वल्स टू -3। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी चाहे मैं नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करूं, जब भी मेरे पास जो सम आ रहा है वो एक इंटीजर ही आ रहा है। So remember that sum of any two integers is always an integer, and integers are thus closed under addition. अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, इसे भी पहले हम होल नंबर्स के थ्रू समझेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स, अब हमें ये चेक करना है कि अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं
तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा क्या वो भी एक होल नंबर ही होगा? लेट्स सी। 5 multiplied by 5 equals to 25. 20 multiplied by 0 equals to 0. अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में जब हमने दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी एक होल नंबर ही आ रहा है ना? तो इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। सो a multiplied by b equals to c, where both a and b are integers and their product c is also an integer. So we can say that product of any two integers is always an integer. And hence integers are closed under multiplication. यहां पर भी फ्रेंड्स देखिए इसमें क्लोज लिखा है, तो आप उसी तरह से इसको समझिए जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम इंटीजर्स को एक बॉक्स में डाल दें और उस बॉक्स में से हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट आएगा वो उस बॉक्स में से ही आएगा। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। आइए अब इस प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स। 10 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो जब हम इन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास आंसर आता है -50, जो एक इंटीजर ही है। इसी तरह से हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। -6 मल्टीप्लाइड बाय -2। अब जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12, जो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। So friends, we have seen that product of any two integers is an integer. So remember that integers are closed under multiplication. अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन की। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। अब फ्रेंड्स अगर मैं किन्हीं दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे कि 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पर मैंने देखा कि जब मैंने इनको माइनस करा तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो एक होल नंबर आया है। बट फ्रेंड्स अगर मैं करूं 5 - 10, अब जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा क्या वो एक होल नंबर होगा? नहीं, वो होगा एक नेगेटिव इंटीजर। वो आंसर आएगा -5, जो है एक नेगेटिव इंटीजर। तो फ्रेंड्स जो होल नंबर्स होते हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, बट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो वी कैन से दैट व्हेन वी डू a - b, दैट इज जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मेरा जो आंसर, जो डिफरेंस आएगा c, वो भी एक इंटीजर ही होगा। So difference of any two integers is always an integer. So we can say that integers are closed under subtraction. तो फ्रेंड्स इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज्ड होते हैं, बट ये यहां पर आप देख रहे हैं कि होल नंबर से डिफर कर गए हैं। अब इधर होल नंबर्स क्लोज नहीं होते, इंटीजर्स क्लोज्ड होते हैं। तो अभी तक हमने देखा है फ्रेंड्स कि भाई इंटीजर्स दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, multiplication as well as under subtraction. आइए अब इस प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें, जैसे कि 10 - -5, तो इसका जो डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स वो होगा 15, जो कि एक इंटीजर ही है। इसी तरह से -9 - -5 equals to -4, which is also an integer. Similarly, -2 - 3 equals to -5, which is also an integer. तो हमने देख लिया है फ्रेंड्स that difference of any two integers is always an integer. So remember, integers are closed under subtraction. Now let's understand closure property under division. तो फ्रेंड्स यहां पर अब हम पहले ये देखेंगे कि अगर हम किन्हीं दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो उनका आंसर आता है क्या वो भी एक होल नंबर होता है? जैसे कि when we do 7 divided by 7 we get 1,
विच इज अ होल नंबर। इसी तरह से 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3, जो एक होल नंबर ही है। अब अगर हम किसी भी नंबर को फ्रेंड्स 0 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है नॉट डिफाइंड, और यही चीज अप्लाई होती है इंटीजर्स पर भी। अगर हम किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करें तो जब भी हमारे पास आता है नॉट डिफाइंड। सो डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। तो फ्रेंड्स, और सिर्फ इसी नॉट डिफाइंड की रीजन की वजह से ही नहीं फ्रेंड्स, एक और बात होती है। अब जैसे कि अगर हम डिवाइड करें 5 को 2 से, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 5/2, जो कि एक रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। फ्रेंड्स, रैशनल नंबर्स अभी आप बाद में पढ़ेंगे, बट ये आपको पता है दैट 5/2 इज नॉट एन इंटीजर। सो रिमेंबर दैट डिविजन ऑफ टू इंटीजर्स इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। सो A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि C भी इंटीजर ही होगा। सो रिमेंबर, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक टेबल दे रही हूं जहां पर मैं समरी दे रही हूं क्लोजर प्रॉपर्टी की। So till now we have understood that integers are closed under addition, multiplication and subtraction, but integers are not closed under division. तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन पढ़ेंगे। इस प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स हम पहले होल नंबर्स के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव के अंदर होता है वर्ड कम्यूट, जिसका मतलब होता है ट्रैवल करना। तो इस प्रॉपर्टी में फ्रेंड्स हम नंबर्स को ट्रैवल करवाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये एग्जाम्पल, 14 + 6 = 20। तो फ्रेंड्स, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नंबर्स को ट्रैवल करवाते हैं, यानी कि 6 को हम उधर ले जाएंगे और 14 को हम इधर ले जाएंगे। तो हमने नंबर्स को ट्रैवल करवाया, यानी हमने उनका ऑर्डर चेंज किया। तो अब हम ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 6 + 14 भी क्या 20 ही होता है? यस। तो फ्रेंड्स, हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, उनका सम सेम रहता है। यही चीज अप्लाई होती है इंटीजर्स पर भी। हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम कहेंगे दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब आइए इस प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। लेट्स ऐड 10 एंड -4। तो जब फ्रेंड्स हम 10 + -4 करते हैं तो उसका सम आता है 6। अब इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर लेते हैं हम, -4 + 10। देखिए इसका भी जो सम आएगा वो भी 6 ही आएगा, राइट। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, -1 + -7 = -8। अब हम इन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, -7 + -1। तो इन्हें भी जब हम ऐड करेंगे तो जब भी हमारा आंसर आ रहा है -8। ठीक है फ्रेंड्स, सो रिमेंबर दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसे भी फ्रेंड्स पहले हम होल नंबर्स के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है 4 × 6 = 24। अब मल्टीप्लीकेशन में हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर इन दो नंबर्स को इनके ऑर्डर में चेंज कर दूं तो क्या जब भी मेरा प्रोडक्ट 24 ही आएगा? तो अगर मैं कर दूं 6 × 4, मैंने दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दिए, तो देखिए जब भी मेरा प्रोडक्ट सेम ही आया है 24। तो यही चीज फ्रेंड्स इंटीजर्स पर भी अप्लाई होती है। हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन।
आइए इस प्रॉपर्टी को हम इंटीजर्स पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू इंटीजर्स। पहले हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 विच इज इक्वल्स टू -12। अब मैं इन दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर देती हूं। मैं करूंगी -4 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब भी मेरा प्रोडक्ट देखिए आया है सेम -12। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नेगेटिव इंटीजर्स। तो पहले हम करेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाय -9 विच इज इक्वल्स टू 18। अब इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का मैं ऑर्डर चेंज करूंगी। आई विल डू -9 मल्टीप्लाइड बाय -2। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 18। So friends, remember that integers are commutative under multiplication. Now let's understand commutative property of integers under subtraction. तो आइए पहले दो होल नंबर्स के थ्रू इसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते वक्त उनके ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या जब भी उनका डिफरेंस सेम रहेगा? तो जैसे यहां पर हम कर रहे हैं 10 - 2 विच इज इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों नंबर्स के मैं ऑर्डर चेंज कर देती हूं। मैं करूंगी 2 - 10। तो क्या अब फ्रेंड्स इसका आंसर 8 ही रहेगा? नहीं, ये इक्वल टू 8 नहीं है। इनफैक्ट इसका आंसर होगा -8। तो फ्रेंड्स यही चीज अप्लाई होती है इंटीजर्स पर भी। वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। रिमेंबर दिस। अब फ्रेंड्स हम समझेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन। तो इसे भी पहले हम होल नंबर्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसे हम अब यहां पर फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर हम दो होल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या जब भी उनका आंसर सेम ही रहेगा? जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। अब मैं इन दोनों नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दूं। इन नंबर्स को ट्रैवल करवा देती हूं, 2 को उधर 10 को इधर। अब 2 डिवाइडेड बाय 10 क्या ये अभी भी 5 के इक्वल है? नहीं फ्रेंड्स, इनफैक्ट ये होता है 1/5। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने नंबर्स के ऑर्डर चेंज करे उनका आंसर डिफरेंट हो गया। तो यही चीज अप्लाई होगी इंटीजर्स पर भी। वी कैन नॉट डिवाइड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में डिवाइड नहीं कर सकते। सो इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। अब फ्रेंड्स आइए इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स को हम समराइज कर लेते हैं। हमने देखा दैट इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर subtraction and division. So friends, now I am sure you have understood commutative property of integers. So let's move forward and understand associative property of integers. तो फ्रेंड्स आइए पहले समझते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स हम पहले होल नंबर्स के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए एसोसिएट का क्या मतलब होता है? एसोसिएट का मतलब होता है कनेक्शन बनाना, संबंध बनाना। तो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि क्या इस चीज से हमारे आंसर पर फर्क पड़ता है कि हम पहले किन दो नंबर्स को एसोसिएट करते हैं, यानी किन दो नंबर्स को हम पहले ऐड करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये तीन नंबर्स हैं 2, 5 एंड 3। तो पहले फ्रेंड्स हम 5 और 3 को एसोसिएट करते हैं, हम यानी इन दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। सो 5 + 3 = 8। नाउ 2 + 8 = 10। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? अब हम 2 और 5 को पहले एसोसिएट कर लेते हैं, यानी हम पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। सो 2 + 5 = 7 एंड 7 + 3 = 10। तो देखिए फ्रेंड्स
हमारा आंसर सेम ही आया है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि इन तीनों में से हमने पहले किन दो नंबर्स को एसोसिएट करा, यानी किन दो नंबर्स को हमने पहले ऐड किया। हमने किन्हीं भी दो नंबर्स को एसोसिएट कर लिया और हमारा आंसर सेम ही आया है। तो यही चीज अप्लाई होती है इंटीजर्स पर भी। While adding three integers, it doesn't matter which two numbers are added first. तीन इंटीजर्स को ऐड करते हुए फ्रेंड्स ये फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किन दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, हमारा आंसर सेम ही आएगा। So we can say that integers are associative under addition. इसी चीज को फ्रेंड्स हम जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले b और c को ऐड कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पर हम पहले a और b को ऐड कर रहे हैं और दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आएगा। अब इस प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स इंटीजर्स पर अप्लाई करके भी देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम पहले किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल ले लिया है। तो आइए पहले जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करके देख लेते हैं। इधर हम पहले ऐड करेंगे -5 एंड 3 विच इज इक्वल्स टू -2। अब -2 में जब मैं -1 को ऐड करती हूँ तो आंसर आता है -3। अब फ्रेंड्स राइट हैंड साइड में हम पहले -1 और -5 को ऐड कर लेते हैं विच इज इक्वल्स टू -6। नाउ -6 प्लस 3 इक्वल्स टू -3। तो दोनों ही तरह से हमारा आंसर सेम आया है। सो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स अब यहां पर हम ये चेक करेंगे कि अगर हम तीन इंटीजर्स को, तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम उनमें से किन्हीं दो नंबर्स को पहले एसोसिएट कर लें और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा? लेट्स चेक। ये तीन नंबर्स हैं 2, 5 और 3। इन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम एसोसिएट कर रहे हैं 5 और 3 को। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15 and 2 multiplied by 15 equals to 30. अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम 2 और 5 को एसोसिएट कर लेते हैं पहले। सो 2 multiplied by 5 equals to 10, 10 multiplied by 3 equals to 30। तो जब भी हमारा जो आंसर है वो सेम ही आया है। यही चीज फ्रेंड्स इंटीजर्स पर भी अप्लाई होती है। तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हुए हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही बात मैंने यहां लिखी है that while multiplying three integers it doesn't matter which two numbers are multiplied first. So integers are associative under multiplication। और यही चीज की फ्रेंड्स जनरल फॉर्म ये होती है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले b और c को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में हम पहले a और b को एसोसिएट कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों के ही आंसर सेम आएंगे। अब इंटीजर्स का फ्रेंड्स एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स अगर मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूं जहां पर मैं पहले इन दो इंटीजर्स को एसोसिएट कर रही हूं और इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूं, -5 multiplied by 3 equals to -15। Now when it is multiplied by -1 we get 15। अब राइट हैंड साइड में मैं पहले -1 और -5 को एसोसिएट करके उन्हें मल्टीप्लाई करूंगी, आई गेट 5। नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑल्सो इक्वल्स टू 15। तो देखिए यहां पर भी हमने इंटीजर्स के केस में भी देख लिया है कि तीन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हुए हम पहले किन्हीं भी दो इंटीजर्स को एसोसिएट कर सकते हैं। सो इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसमें फ्रेंड्स हम ये चेक करेंगे कि तीन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या इस चीज से आंसर पर फर्क आता है कि पहले हम किन दो नंबर्स को एसोसिएट करते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट्स चेक। ये तीन नंबर्स हैं तो पहले फ्रेंड्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 1 को।
So 4 minus 1 equals to 3 and 7 minus 3 equals to 4. अब मैं क्या करूंगी फ्रेंड्स? अब मैं करती हूं 7 और 4 को एसोसिएट. So 7 minus 4 is 3 and 3 minus 1 is 2. तो देखिए जैसे मैंने नंबर्स को डिफरेंट तरीके से एसोसिएट करा, मेरा आंसर चेंज हो गया. वो सेम 4 नहीं आया, चेंज हो गया मेरा आंसर. तो फ्रेंड्स यही चीज अप्लाई होगी इंटीजर्स पर भी. While subtracting three integers, it does matter which two numbers are subtracted first. यानी कि 3 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए फ्रेंड्स इस चीज से फर्क पड़ता है कि पहले कौन से दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. और इसकी जनरल फॉर्म मैंने यहां नीचे लिख दी है फ्रेंड्स. ये जो साइन है ये नॉट इक्वल टू का साइन है, जैसे कि अभी हमने इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में समझा. अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन. तो फ्रेंड्स इस प्रॉपर्टी में अब हम ये चेक करेंगे कि 3 नंबर्स को डिवाइड करते हुए क्या इस चीज से आंसर पर फर्क पड़ता है कि पहले हम किन दो नंबर्स को डिवाइड कर लें. आइए चेक करते हैं. पहले हम 6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3. नाउ 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3. अब फ्रेंड्स हम एसोसिएट कर लेते हैं 9 और 6 को. सो वी विल डू 9 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल्स टू 3 बाय 2. अब 3 बाय 2 को जब हम 2 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या सेम ही रहता है 3? नहीं, वो हो जाता है 3 बाय 4. तो फ्रेंड्स हमने देखा कि 3 नंबर्स को डिवाइड करते हुए इस चीज से फर्क पड़ता है कि पहले किन दो नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं. यही सेम चीज अप्लाई होती है इंटीजर्स पर भी. While dividing 3 integers, it does matter which two numbers are divided first. तो 3 इंटीजर्स को डिवाइड करते हुए इस चीज से फर्क पड़ता है कि किन दो नंबर्स को, किन दो इंटीजर्स को हम पहले डिवाइड कर रहे हैं. So friends, integers are not associative under division. और इसकी जनरल फॉर्म मैंने यहां लिख दी है. ये जो है यहां पर बीच में क्या है? नॉट इक्वल टू साइन. दिस मीन्स इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन. अब आइए फ्रेंड्स इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स को हम समराइज कर लेते हैं. हमने सीखा दैट इंटीजर्स आर associative under addition and multiplication, but integers are not associative under subtraction and division. So friends, now I'm sure you have understood associative property of integers. Next topic is the role of zero for addition of integers. Zero is the identity element for addition of integers. फ्रेंड्स जब हम इंटीजर्स के एडिशन की बात करते हैं तो जीरो जो है वो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है फ्रेंड्स कि जब हमने किसी नंबर में जीरो को ऐड किया तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहती है. यही चीज मैंने यहां लिखी है, दैट इज व्हेन वी ऐड जीरो टू एनी इंटीजर द रिजल्ट इज द सेम नंबर. यानी जब हमने किसी इंटीजर में जीरो को ऐड किया तो जो रिजल्ट आया है वो सेम नंबर ही आया है, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है. इसलिए हम कहते हैं कि जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. और फ्रेंड्स हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5. तो जब हमने 5 में 0 को ऐड करा तो जो रिजल्ट आया वो सेम नंबर ही आया है 5. इसी तरह से -6 प्लस 0 इक्वल्स टू -6. जब हमने एक नेगेटिव इंटीजर में 0 ऐड करा, जब भी हमारा रिजल्ट वो सेम नेगेटिव इंटीजर ही आया है. सो रिमेंबर दैट 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स.
इसी तरह से फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो वहां पर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि अगर हम किसी इंटीजर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। When we multiply 1 with any integer, the result is the same number. तो यहाँ पे हमें यही कहा गया है फ्रेंड्स कि किसी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा वो सेम नंबर, सेम इंटीजर ही आता है, और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं। सो रिमेंबर, 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स भी कहते हैं। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे जब हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 5 की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, वही रिजल्ट आया है 5। इसी तरह से -7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू -7। अब फ्रेंड्स, हम सीखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी में हम ये चेक करेंगे कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 इंटू 5 प्लस 3। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो फ्रेंड्स, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 एंड 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16, राइट। अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया है, हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा है ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में एडिशन हो रही है उसके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 एंड 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 एंड 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16। तो देखिए हमने जब इस प्रॉपर्टी को यूज करा तो जब भी हमारा आंसर वो सेम ही आया है, जब हमने पहले विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी करा था 16 ही आया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसकी जनरल फॉर्म होती है ये a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो फ्रेंड्स, आइए अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को हम इंटीजर्स पर अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या ये इंटीजर्स के लिए ट्रू है या नहीं। तो एक एग्जांपल है ये, -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो यहां पर मैं मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ब्रैकेट्स पर, तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब फ्रेंड्स, अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगी तो उसका आंसर सेम आना चाहिए राइट हैंड साइड के आंसर से। सो लेट्स चेक। 3 plus 4 is 7 and -2 multiplied by 7 is -14. अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। -2 multiplied by 3 is -6 and -2 multiplied by 4 is -8. दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -14। तो देखिए दोनों हमारे जो ये आंसर्स आए हैं ये सेम हैं। It means that distributivity of multiplication over addition is true for integers. इसी तरह से फ्रेंड्स होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2 इंटू 7 माइनस 5। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इसको यूजुअली सॉल्व करूं तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 5 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4। अब मैं इस एक्सप्रेशन को अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी सॉल्व करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहां पर मैंने क्या करा है, मैंने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करा है सब्ट्रैक्शन पर, ब्रैकेट्स पर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 7 इज 14
and 2 into 5 is 10. Now 14 minus 10 is 4. तो दोनों का आंसर फ्रेंड्स सेम आया है। ठीक है, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मल्टीप्लीकेशन को एडिशन के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म है ये a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब फ्रेंड्स, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है डज इट होल्ड गुड फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। लेट्स चेक इट। अब एक एग्जाम्पल है -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकती हूं -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो आइए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 4 इज 2, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -4। अब हम ये राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा आंसर यही आता है या नहीं। -2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज -12 एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -8। नाउ -12 माइनस -8, देखिए ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो रहेगा -12 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू -4। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो दोनों आंसर्स हैं वो सेम ही आए हैं। दिस मीन्स दैट दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है, एडिशन के लिए भी ट्रू थी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये ट्रू है। अब फ्रेंड्स आइए, हमने ये जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इंटीजर्स की उन्हें समराइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा फ्रेंड्स that integers are closed under addition, subtraction and multiplication. फिर हमने देखा that integers are commutative under addition and multiplication. Then integers are associative under addition and multiplication. और फिर हमने सीखा कि 0 is the identity element for addition of integers. And 1 is the identity element for multiplication of integers. और फिर हमने लास्टली पढ़ा that multiplication distributes over addition and subtraction of integers. अब फ्रेंड्स, इस टेबल में आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि डिवीजन पर देखिए सारी जगह नो 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 लिखा है, तो इसका मतलब है कि भाई डिवीजन पर इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड गुड नहीं करती। तो आप इस तरह भी इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स समझाए थे। आइए अब जल्दी से इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जब हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो अगर उनमें से एक इंटीजर नेगेटिव है तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा। जैसे कि इधर देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू -12। तो यहाँ पर जो हमारा इंटीजर है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो भी नेगेटिव इंटीजर आया है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाय -6 इक्वल्स टू -30। तो इसमें भी एक जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट एक नेगेटिव इंटीजर आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, याद रखिए इसे। फॉर एग्जाम्पल, -2 मल्टीप्लाइड बाय -4 इक्वल्स टू 8। देखिए यहाँ पर जो दोनों इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो पॉजिटिव इंटीजर आया है। इसी तरह से फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाइड बाय -7 इक्वल्स टू 21। तो याद रखिए नेगेटिव नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स
ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि अभी तक हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब अगर 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में भी यही रूल्स अप्लाई होंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए तीनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो जब इनका जो प्रोडक्ट होगा फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जी, वो होगा नेगेटिव। कैसे? लेट्स सी। -2 multiplied by -3 is 6, and then 6 multiplied by -4 is -24। तो देखो फ्रेंड्स, जब हमारे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड होते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। अभी पहले जो हमने रूल्स सीखे हैं वही रूल्स चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ इंटीजर्स हो उन पर भी वही अप्लाई होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स ऑड हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। नाउ व्हाट अबाउट इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन? ये इसका मैं एक एग्जांपल आपको शो करती हूँ इधर। अब इधर देखिए यहाँ पर भी 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब उनमें से 2 जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस केस में क्या प्रोडक्ट आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव इंटीजर आता है। सो फ्रेंड्स, -2 multiplied by -4 is 8, and then 8 multiplied by 5 is 40। तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। So remember, if number of negative integers are even, then the product is a positive integer। अब आइए आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वाले रूल्स ही अप्लाई होंगे। आपको कोई नया रूल याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर 2 में से एक जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर है तो जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। जैसे कि 10 डिवाइडेड बाय -2। अब देखिए इसमें से जो एक इंटीजर है वो नेगेटिव है, तो हम करेंगे ऐसे डिवीजन। नाउ 10 डिवाइडेड बाय -2 इज 5, और इसमें से एक इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर आएगा -5। ठीक है, वही रूल जो अभी हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में करा था वही रूल हमने यहां भी फॉलो करा है। अब फ्रेंड्स, अगर दोनों ही जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? यस, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, -18 डिवाइडेड बाय -3। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव हैं। नाउ 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, तो हमारा आंसर जो होगा वो 6 ही होगा, पॉजिटिव होगा। जो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन है ना फ्रेंड्स, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो कोई हमने नया रूल याद करने की हमें इसमें जरूरत नहीं है, वही जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स हैं वही अप्लाई करने हैं हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में भी। अब आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इवैल्यूएट दिस। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये इसको इवैल्यूएट करना है, यानी इसे सॉल्व करना है। पहले जो हमें ब्रैकेट में एक्सप्रेशन गिवन है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो इसे फ्रेंड्स हम समझने के लिए ऐसे लिख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू 3। अब इधर फ्रेंड्स एक ही नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा, तो हमारा आएगा -3। नाउ -3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे भी समझने के लिए हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1, और एक नेगेटिव साइन है तो वो रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा -1। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दोनों में से अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हों, तो जब हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इधर देखिए हमें 2 ब्रैकेट्स गिवन है, तो पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में फ्रेंड्स हमें एडिशन करनी है, एडिशन गिवन है। सो लेट्स सॉल्व इट। -6 + 3 इक्वल्स टू -3। अब नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी एडिशन है। -8 + 2 इक्वल्स टू -6। अब हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए जो दोनों नंबर्स हैं दोनों ही नेगेटिव नंबर्स हैं,
तो एक तो पहले सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया। नाउ 3 2 जा 6, तो हमारे पास आंसर आया 1/2। ठीक है। नाउ लेट्स डू अ वर्ड प्रॉब्लम। The temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम साथ साथ समझते चलते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है कि 12 नून यानी दिन के दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। देखिए अबव जीरो जब गिवन है तो इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये है +10 डिग्री सेल्सियस। ये बात आपको समझनी है। If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? अब क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि रात होते होते अगर ये टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस ये गिरता है। कब तक? रात के 12 बजे तक, मिडनाइट यानी रात के 12 बजे तक। तो किस वक्त, किस टाइम पर ये टेम्परेचर होगा 1 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब यहाँ पे देखिए हमें टेम्परेचर पूछ रहे हैं बिलो जीरो, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो बिलो जीरो का मतलब है फ्रेंड्स नेगेटिव, ये जो 8 है ये अब होगा -8। तो हमें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर ये टेम्परेचर रात के 12 बजे तक हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस गिरता है तो किस वक्त टेम्परेचर होगा -8 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। रात के 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा। ये ज्यादा आसान है कैलकुलेट करना। सो हियर वी आर गिवन टेम्परेचर एट 12 नून इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई हर घंटे कितना टेम्परेचर गिर रहा है। सो रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर पर आवर इज -2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स देखिए हमें मिडनाइट पे टेम्परेचर पूछ रहे हैं। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, कितने हुए? यस 12 आवर्स। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इन 12 घंटों में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी कितना टेम्परेचर गिरा है। वो कैसे करेंगे हम? 12 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर विच इज -2। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -24 डिग्री सेल्सियस। यानी फ्रेंड्स कि इन 12 घंटों में इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है, इतना टेम्परेचर गिरा है। तो रात के 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? टेम्परेचर एट 12 नून प्लस चेंज इन टेम्परेचर। तो दिन के 12 बजे टेम्परेचर गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस और उसमें हम ऐड कर देंगे जो अभी हमने चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करा है -24 डिग्री सेल्सियस। तो इसे सॉल्व करा तो हमारे पास आया टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो रात के 12 बजे का टेम्परेचर हमने फाइंड कर लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था कि एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमें टेम्परेचर कहा जा रहा है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, इसका मतलब है -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हमें देखना पड़ेगा कि भाई चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर गिवन है, फाइनल टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर जो हमें दिन के 12 बजे गिवन था 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -18 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये है चेंज इन टेम्परेचर। अब हमें फ्रेंड्स गिवन है कि भाई जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक घंटे में वो होता है ये -2। तो -18 डिग्री टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो कितने घंटों में होगा, उसके लिए हम ऐसे यूनिटरी मेथड का यूज कर लेंगे एंड इट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -18। तो ये मुझे बताएगा कि भाई कितने घंटे में ये -18 डिग्री जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो कितने घंटे में हो रहा है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 9 इज 18 और ये जो नेगेटिव नेगेटिव साइन है ये कैंसिल हो जाएंगे।
तो हमारे पास आ जाता है 9 आवर्स। तो यानी 9 घंटों में ये चेंजिंग टेम्परेचर इतना हो रहा है। सो टाइम फ्रॉम 12 नून मतलब 12 बजे के बाद हम 9 घंटे ऐड करेंगे तो वो कितना टाइम आ गया 9 PM। यानी कि रात के 9 बजे टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको एक बारी में ये समझ नहीं आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और इसे अच्छी तरह से समझ लें।